भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन, इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा, पर मुंजिया इन सब में से अलग है और बहुत ताकतवर है और खतरनाक भी। ये पीपल के पेड़ के ऊपर रहता है और रात के समय लोगों का शिकार करता है। ये एक इंडियन अर्बन लीजेंड है, एक ऐसा शैतान है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये शैतान ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचता अगर बॉलीवुड की मूवी मुंजिया नहीं आती। ये मूवी मुंजिया क्रिएचर पर ही बेस्ड है। फिल्म की कहानी कोंकण तट की लोक कथाओं पर आधारित है। कोंकण मुंबई के उत्तर में दमन गंगा नदी से महाराष्ट्र और गोवा राज्यों और दक्षिण में दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश के बीच तिरखोल नदी तक स्थित है। कोंकण में ठाणे, ग्रेटर मुंबई और रत्नागिरी के क्षेत्र शामिल है। ये एक ऐसा शैतान है, ये अपने चपेट में आने वाले इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। ये उसको पोजेस्ट कर देता है और आखिर में उसको मरने के लिए मजबूर कर देता है। तो जानेंगे इस वीडियो में मुंजिया आखिर कौन होता है, कैसे बनता है और इससे जुड़ी एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना। मुंजिया को लेकर भारत में कई तरह की दंत कथाएं, कई जगहों पर बताया जाता है कि मुंजिया उस भूत को कहते हैं जो 10 साल से कम उम्र में मर जाता है, लेकिन मरने से पहले उसकी शादी को लेकर इच्छा अधूरी रह जाती है। तो कई लोग मानते हैं अगर कोई लड़का अपने मुंडन से 14 दिनों के भीतर किसी कारण से मर जाता है तो वो एक प्रेत बनता है, एक ऐसी आत्मा जिसको मुक्ति नहीं मिलती। उसी का नाम मुंजिया है। इसकी आत्मा इतनी ज्यादा बेचैन होती है कि वह रात के समय पीपल के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भटकती रहती है। दोस्तों, आपने मराठी शब्द 12 पिंपला वर्चा मुंजिया शब्द को जरूर सुना होगा। ये इसी धारणा से आया है कि आत्मा इतनी बेचैन होती है, वह एक पीपल के पेड़ से दूसरे पीपल के पेड़ पर घूमती रहती है और इसका प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो बहुत ही बेचैन होता है। मुंजिया कभी कभी इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है, खासकर तब जब कोई तांत्रिक इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। मुंजिया किसी को नुकसान ना पहुंचा सके, इसके लिए प्राचीन काल से इसको पीपल के पेड़ के साथ बांध दिया गया था। इसलिए जब भी कोई लड़का मुंजिया बनता है तो वो प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगता है। लेकिन कोई ये आम आत्मा नहीं होती, इनके पास बहुत सारी खास शक्तियां होती हैं। मुंजिया केवल रात के समय ही लोगों को अपना शिकार बनाता है। यह अदृश्य होता है, यह किसी को भी नजर नहीं आता। लेकिन इसकी एक बहुत ही बड़ी कमजोरी होती है कि इसके परिवार वाले इसको देख सकते हैं। मुंजिया इतना खतरनाक होता है कि अगर किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए तो ये उसको पोजेस्ट कर सकता है, पागल कर सकता है। प्राचीन काल में और अभी भी कई ऐसे तांत्रिक लोग हैं जो अपने दुश्मनों के वंश का खात्मा करने के लिए मुंजिया का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मुंजिया के पास ऐसी ताकत होती है कि ये किसी भी औरत के पेट में पल रहे बच्चे को पेट के अंदर ही मार देने की ताकत रखता है। एक बार मुंजिया ने आपके अंदर प्रवेश कर लिया तो किसी भी तरीके का मंत्र, किसी भी तरीके का जादू टोना आपको इससे नहीं बचा सकता है। लेकिन इससे बचने का एक आसान तरीका है कि मुंजिया से माफी मांग ली जाए। कहते हैं मुंजिया का दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह होता है और अगर ठीक तरह से इससे माफी मांग ली जाए तो ये अपने शिकार को माफ कर देता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुंजिया आपके 7 पीढ़ियों तक को खत्म कर सकता है। अब मैं आपको मुंजिया से जुड़ी एक सच्ची घटना बताता हूँ जो महाराष्ट्र में घटी थी 1967 में। महाराष्ट्र का एक गांव था जहां सुरेश नाम का एक लड़का रहता था जो रात के समय अपने घर लौट रहा था। रात के करीबन 10 बज रहे थे। सुरेश की उम्र रही होगी करीबन 20 साल की। वो पीपल के एक घने पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। पेड़ इतना घना था कि उसकी वजह से चांद की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी सुरेश कुछ देर के लिए उस पेड़ के नीचे रुका और तभी उसे पेशाब लग गया। मदन ने सोचा कि इसी पेड़ के नीचे पेशाब कर लेता हूं, क्योंकि रात का समय है, अगर थोड़ा इधर उधर गया तो हो सकता है कोई जंगली जानवर आ जाए। पर मदन कौन सी गलती करने वाला था इसका अंदाजा उसे नहीं था। उस पेड़ पर एक मुंजिया रहता था। अगर कोई भी इंसान मुंजिया को छेड़ता है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। उस पेड़ के नीचे पेशाब करके सुरेश ने मुंजिया के घर का अपमान किया था। अब मुंजिया उसके शरीर में घुस जाता है, उसको पोजेस्ट कर लेता है
और उसके बाद सुरेश पूरी तरह से पागलों जैसी हरकत करने लगता है। वो कभी खुद को तो कभी घर वालों को मारने लगता है। कोई भी सुरेश को सही नहीं कर पाया, ना ही ये पता लगा पाया कि इस पागलपन के पीछे आखिर क्या वजह है। वो बहुत ही ज्यादा हिंसक हो चुका था। कई साल बीत गए लेकिन सुरेश का शरीर नहीं छोड़ा और एक दिन अचानक सुरेश के सारे घर वाले रहस्यमय तरीके से मारे गए। उनके घर में सब लोगों की लाश पड़ी हुई थी। सुरेश के घर वाले सुरेश से इतना परेशान थे कि वो उसको एक कमरे में बंद रखते थे और जब घर में सारे लोग मारे गए तो पड़ोसियों ने आकर सुरेश के कमरे को खोला पर अंदर कोई भी नहीं था। उस दिन के बाद से सुरेश का कुछ भी पता नहीं चला। कई महीनों के बाद उसी पेड़ के ऊपर सुरेश को किसी ने बैठा हुआ देखा। जब पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर उस पेड़ के नीचे पहुंचे तो सबने देखा कि उस पेड़ पर सिर्फ सुरेश का शरीर बैठा हुआ था, लेकिन उसके अंदर जान नहीं थी। इस घटना के बाद सब समझ गए थे कि मदन को आखिर क्या हुआ था। इस घटना के बाद उन लोगों ने उस पेड़ के नीचे से निकलना बंद कर दिया। दोस्तों, शहर के लोग गांव के इन प्राचीन कहानियों को अंधविश्वास बोलकर ठुकरा देते हैं, लेकिन कई ऐसे किस्से मौजूद हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि अर्बन लीजेंड्स केवल कहानियां नहीं हैं बल्कि असल जिंदगी में भी होते हैं। और गलती से अगर आप इसे नाराज करते हैं तो इसका फल आपको भुगतना ही पड़ता है। और वैसे भी पीपल के पेड़ के नीचे कभी किसी को पेशाब या कोई गंदी चीजें नहीं करनी चाहिए, और ऐसा करने से आप भी बचें, कहीं आप भी किसी मुंजिया को नाराज ना कर दें। दोस्तों, क्या आपने इस फिल्म को देख लिया है? क्या आप पहले मुंजिया के बारे में जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं एक और रहस्यमय वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।